हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल जो एजुकेटर पर आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन सीरीज लेकर आए। तो साइंस में हमने आपको कहा था कि साइंस में जो है आविष्कार और आविष्कारक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कई एग्जामिनर जैसे कि एग्जाम्स जो लेते हैं, आयोग एग्जाम्स लेते हैं, तो उन आयोग द्वारा जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग जो है ऐसे ही एक सीरीज लेकर आए हैं कि मध्य प्रदेश में और बिहार से और राजस्थान से और यूपी पीसीएस में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और मध्य प्रदेश पीएससी में, एसएससी में, एसआई में, इनसे जो है कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आविष्कार और आविष्कारक से जो है क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कौन कौन से आविष्कार है, आविष्कारक हैं जिन्होंने जो है कौन कौन से मतलब चीजों पर आविष्कार किया है, ये सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपको जो है सिंगल लाइन पे एक एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, लेकिन आपको मैं चारों क्वेश्चन जो है क्या करूंगा, क्लियर करूंगा। और क्लियर करने के बाद आप जो है पाएंगे कि आपको एक नहीं 100 से 400 क्वेश्चन मिल जाएंगे। कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे? 100 से 400 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन पर जो है ऑल क्लिक करिए, जिससे कि आपको आने वाले समय में जो है बहुत सारे जो है क्वेश्चंस अगर मिलते हैं तो आपको वो है नोटिफिकेशन के तौर पर मिल जाएंगे। ओके, और आप उसे पूरा देख सकते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, मशीन गन का आविष्कार जो है किसने किया था? तो मशीन गन जो है जिससे कि बहुत सारी एक साथ गोलियां निकलती है, तो मशीन गन का आविष्कार जो है जेम्स पकल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? जेम्स पकल जो है इंग्लैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड के निवासी थे। और जिन्होंने मशीन गन का आविष्कार किया है। किसका आविष्कार किया है? मशीन गन का आविष्कार किया है। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ क्या कहा जाता है? मशीन गन कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा कि फादर ऑफ मशीन गन कौन है? ठीक है, फादर ऑफ मशीन गन कौन है? तो फादर ऑफ मशीन गन कौन है? तो फादर ऑफ मशीन गन है जेम्स पकल। कौन है? जेम्स पकल जिन्होंने क्या किया? मशीन का निर्माण किया था। ठीक है, कौन सी मशीन का निर्माण किया था? आपकी गन मशीन। ठीक है, मशीन गन। अगला क्वेश्चन यहां से बन सकता है J.L. बियर्ड। ठीक है, J.L. बियर्ड ने किसकी खोज की थी? तो जो J.L. बियर्ड है उन्होंने टेलीविजन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? टेलीविजन, जो टीवी वगैरह देखते हैं, टेलीविजन की खोज की थी। दूसरा है कार्ल बेंज द्वारा, है ना। कार्ल बेंज ने जो है किसका आविष्कार किया था? तो कार्ल बेंज ने जो है पेट्रोल चलित कार, ठीक है, पेट्रोल चलित कार का आविष्कार किया था। ये टेलीविजन का J.L. बियर्ड है और कार्ल बेंज द्वारा जो है पेट्रोल चलित कार का आविष्कार किया गया था। जेम्स पकल द्वारा इंग्लैंड के निवासी थे और इन्होंने जो है सर्वप्रथम मशीन गन का आविष्कार किया था ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है जी ब्राउस के द्वारा। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है? जी ब्राउस। तो जी ब्राउस जो है एक साइंटिस्ट ना होकर एक राइटर है। क्या है? जी ब्राउस साइंटिस्ट ना होकर राइटर है, इसीलिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन यहां से बन सकता है। जेम्स पकल ने 1718 में एक बहुत शॉर्ट गन मशीन का आविष्कार किया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1718 में कब, किस सन में जो है जेम्स पकल द्वारा जो है मशीन गन का आविष्कार किया गया था? 1718 में किया गया था। कब किया गया था? 1718 में किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो लगाइए, आप ऑप्शन लगाइए। आपको मैं 5 सेकंड का समय देता हूं। 5 सेकंड के बाद ही जो है मैं इस पर टिक करूंगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है सर क्रिस्टोफर रैन, दूसरा ऑप्शन है चार्ल्स एफ रीचर, तीसरा ऑप्शन है गैलीलियो, चौथा है बेनो गेटेनबर्ग। ठीक है, तो थर्मोस्कोप और प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार जो है गैलीलियो के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? गैलीलियो ने जो है थर्मामीटर और थर्मोस्कोप का आविष्कार किया और आगे स्पष्ट करा थर्मामीटर डिग्री फ़ारेनहाइट में ताप का मापन होता है। आगे स्पष्ट किया कि थर्मामीटर का जो है डिग्री फ़ारेनहाइट में ताप का मापन करता है। इसका आविष्कार इटली के निवासी जो है गैलीलियो ने किया था। दूरबीन का आविष्कार, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरबीन का आविष्कार। ठीक है, इसी से बनता है दूरबीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो दूरबीन का आविष्कार पहला ऑप्शन है गैलीलियो, दूसरा ऑप्शन है गुटेनबर्ग, तीसरा ऑप्शन है एडिशन और चौथा ऑप्शन है ग्राहम बेल। ठीक है, तो दूरबीन का आविष्कार 1609 में, ठीक है, दूरबीन का आविष्कार जो है 1609 में
गैलीलियो के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? 1609 में जो है गैलीलियो के द्वारा किया गया दूरबीन का आविष्कार। यह इटली के वैज्ञानिक थे। जैसा कि आगे ज्ञात है कि दूरबीन एक ऐसा यंत्र मशीन है जिससे दूर की वस्तु को स्पष्ट देखा जा सकता है। दूर की वस्तु को स्पष्ट देखा जा सकता है, स्पष्ट। ठीक है, दूर की वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए जो है दूरबीन का प्रयोग करते हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया है? गैलीलियो ने किया है। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन के लिए किया जाता है? के अध्ययन करने में किया जाता है माइक्रोस्कोप। ठीक है, पास की वस्तुओं के लिए, दूर की वस्तु के लिए, छोटी वस्तु के लिए। माइक्रो मतलब क्या होता है? माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म। क्या होता है? सूक्ष्म। तो सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए जो है, सूक्ष्म वस्तुओं को पास देखने के लिए और बड़ा देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सी है? विश्व की विशालतम दूरबीन जो है कौन सी है? ऑप्शन है गैलीलियो, ऑप्शन है आइस क्यूब, ऑप्शन है डिस्कवरी, ऑप्शन है चैलेंजर। तो विश्व की सबसे विशालतम दूरबीन, विश्व की सबसे बड़ी विशालतम दूरबीन जो है आपकी कौन सी है? वो है आपकी आइस क्यूब है। क्या है? आइस क्यूब। यह विश्व की सबसे विशालतम दूरबीन है, आइस क्यूब। क्या है? आइस क्यूब। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइस क्यूब हो जाएगा। आइस क्यूब दूरबीन विश्व की विशालतम दूरबीन है और ये न्यूट्रिनो दूरबीन है। ठीक है, कौन सी दूरबीन है? न्यूट्रिनो दूरबीन है ना। दूसरी चीज, जैसा कि आगे स्पष्ट है, इस आइस क्यूब दूरबीन ने या इस आइस क्यूब दूरबीन को अंटार्कटिका महाद्वीप में लगाया गया है। ठीक है, कहाँ लगाया गया है? अंटार्कटिका। ठीक है, कौन से महाद्वीप लगाया गया है? अंटार्कटिका महाद्वीप पर जो है इसे लगाया गया है 2010 में। कब लगाया गया है? 2010 में से लगाया गया है। विश्व में कितने महाद्वीप हैं? तो विश्व में 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप है। ठीक है, सबसे बड़ा एशिया है। कौन सा है? एशिया है। ठीक, दूसरा महाद्वीप एशिया के बाद हमारे इसमें नीचे में पड़ता है ऑस्ट्रेलिया। क्या पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया भी एक महाद्वीप है। तीसरा महाद्वीप यूरोप, चौथा है अफ्रीका और पांचवा है उत्तरी अमेरिका और छठवा है दक्षिणी अमेरिका। ठीक, और सातवां आपका अंटार्कटिका। तो 7 महाद्वीप हो गए। तो आइस क्यूब जो है कहाँ लगाया गया है? आइस क्यूब लगाया गया है अंटार्कटिका में 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए टाइपराइटर जो है इसका आविष्कार किसने किया है? एक्सरे का आविष्कार किसने किया है? रेडियो का आविष्कार किसने किया है? सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? तो आपको सबसे पहले याद रखना है, टाइपराइटर का आविष्कार जो किया है सोल्स ने किया है। किसने किया है? सोल्स ने। तो टाइपराइटर का आंसर हो जाएगा सोल्स। क्या? पहले का 2 नंबर। ठीक है, एक्स किरणें की खोज की है रॉन्टजन ने। किसने की है? रॉन्टजन ने। उसके बाद रेडियो का आविष्कार किसने किया है? तो रेडियो का आविष्कार जो है मार्कोनी ने किया है। किसने किया है? मार्कोनी ने किया है। ठीक है, और बचा लास्ट सेफ्टी लैम्प। ठीक है, तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार जो है किसने किया है? डेवी ने किया है। किसने किया है? सेफ्टी लैम्प का आविष्कार जो किया है वो डेवी ने किया। तो राइट आंसर ये हो गया। तो आप लोग जो है इसमें कूट दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? कूट दिए गए हैं। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आप क्लिक कर सकते हैं इस कूट में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्स्ट। 2 A का 2, ये देखिए, B का 3, C का 4 और D का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन ने अपने बेटे के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का सहविजेता प्राप्त किया था? मतलब ऐसा कौन सा वैज्ञानिक था जिसने अपने बेटे के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? मैक्स प्लांक, अल्बर्ट आइंस्टीन, विलियम हेनरी ब्रेग, एनरिको फर्मी। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आप क्लिक कर सकते हैं। तो ब्रिटेन का भौतिक रसायन वैज्ञानिक विलियम हेनरी ब्रेग ने है ना, भौतिक में 1915 में जो है नोबेल पुरस्कार जीता था। उनका पुत्र विलियम्स लॉरेंस ब्रेग है ना, उनके पुत्र का क्या नाम है?
उनके पुत्र विलियम लॉरेंस ब्रेग, लिख देता हूं विलियम लॉरेंस ब्रेग, ठीक है, के साथ संयुक्त रूप से प्राप्त किया। जैसा कि आगे स्पष्ट है कि उनका पुत्र ऐसा संयंत्र बनाता है जिससे कि परमाणु तथा क्रिस्टलों के विन्यास को स्पष्ट किया जा सकता है। इस यंत्र का नाम एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर था, ठीक है, इन्होंने बनाया था एक्सरे एक्सपेक्ट्रोमीटर बनाया था, ठीक है, जिससे कि आप क्या देख सकते हैं, परमाणु के क्रिस्टलों के आप आसानी से आप देख सकते हैं। ओके, तो 7 नंबर का आंसर क्या हो गया, विलियम हेनरी ब्रेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी स्लाइड चेंज करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को क्या कीजिए, सुमेलित कीजिए। ये है 8वें नंबर का क्वेश्चन है। आप कौन कौन सा आविष्कार किया है, जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया है, इसमें कूट क्या करना है, आपको कूट पहले सॉल्व करना है। ओके, सबसे पहला ऑप्शन है जॉन गुटेनबर्ग, हमें नहीं मालूम जॉन गुटेनबर्ग ने किसकी खोज की है। अगला है W.A. रॉन्टजन, तो एक्स किरणें की खोज किसने की है, रॉन्टजन ने की है। किसने की है, रॉन्टजन ने की है। तो राइट आंसर ये हो गया एक्स किरणें रॉन्टजन, ठीक है। उसके बाद अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ठीक है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जो है किसका आविष्कार किया है, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने आविष्कार किया है आपका, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने आविष्कार किसका किया है, तो वो किया है टेलीविजन का। किसका आविष्कार किया है, टेलीविजन का, ठीक है। उसके बाद माइकल फेराडे, तो माइकल फेराडे ने किसका आविष्कार किया है, ये किया है डायनामो का। किसका आविष्कार किया है, डायनामो। और जॉन गुटेनबर्ग ने किसका आविष्कार किया है, प्रिंटिंग प्रेस का, ठीक है। तो ये ऑप्शन देख लीजिए, आपने लगा लिए होंगे बुक में, बिल्कुल लिखते हुए चलिए। तो इसका राइट आंसर ए का क्या हो जाएगा, चलो बी का है 3 नंबर का, तो बी का देखिए 3 नंबर का, ये वाला, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग ए का कौन सा है, तो ए का देख लेते हैं हम लोग 2, तो ये भी राइट है, ये भी राइट है ना। उसके बाद सी में थोड़ा कंफ्यूजन है, तो सी में देखिए, सी में इसमें 1 नंबर है, तो बिल्कुल सी का 1 नंबर है क्या, नहीं है, सी का 4 नंबर, तो इसका चौथा आंसर राइट है। क्या है, चौथा आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने क्या बनाया था, ये अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ठीक है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ठीक, टेलीफोन, हाँ राइट है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाप के इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाप के इंजन का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया, भाप के इंजन का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया। भाप के इंजन का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन है आपके पास रॉबर्ट वॉटसन, जेम्स वॉटसन, विलियम हार्वे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाप का जो इंजन है, भाप का इंजन बनाया था थॉमस, ठीक है, थॉमस जेम्स वॉटसन ने बनाया था। क्या बनाया था, थॉमस जेम्स वॉटसन है, जेम्स वॉटसन ने जो है भाप का इंजन बनाया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है, तो इसकी थ्योरी बता देते हैं थोड़ी सी। इस इंजन का आविष्कार जो है, यह भाप चलित इंजन है। यह थॉमस न्यूकोमन ने व्यावसायिक भाप के इंजन का निर्माण किया था। दोनों इंजन खदानों से पानी निकालने में प्रयुक्त होता था। जेम्स वॉट ने इस इंजनों में सबसे महत्वपूर्ण सुधार किया, जिससे इन इंजनों का प्रयोग खदान से पानी निकालने के अतिरिक्त अन्य उद्योग में भी होने लगा। जेम्स वॉट को भाप का इंजन का आविष्कार माना जाता है, जैसा कि महान आविष्कारक जेम्स वॉट यूरोप के एक स्कॉटलैंड के निवासी थे। ठीक है, जेम्स वॉट जो है यूरोप के स्कॉटलैंड के जो है
निवासी थे। ठीक है, तो याद रखना भाप, आप तो इतना याद रखिए कि भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया है, तो भाप का इंजन का आविष्कार किया है जेम्स वॉट ने। ठीक है, नेक्स्ट है टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो यहाँ पर है ऑप्शन है ग्राहम बेल, हॉफमैन, विल्सन और जॉर्ज स्टीफेंस। सभी को पता है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया है, तो ग्राहम बेल ने किया है। किसने किया है, ग्राहम बेल। राइट आंसर होगा ग्राहम बेल। अगला है, हाँ ठीक है, इसको भी समझा देते हैं। ग्राहम बेल 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इस तथ्य को सत्य सिद्ध किया और स्पेक्ट्रमों के माध्यम से दूर बैठे दो व्यक्तियों को आपस में कनेक्ट कर बात करी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब की खोज किसने की है, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब की खोज किसने की है, तो इलेक्ट्रॉनिक बल्ब की खोज की है थॉमस एडिसन के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई है, थॉमस एडिसन के द्वारा की गई है इलेक्ट्रॉनिक बल्ब की खोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस इंजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस इंजन की खोज किसने की है, गैस से चलने वाला जो इंजन है उसकी खोज किसने की है, डीजल ने, डेवी ने, डैम्पलर ने, चार्ल्स ने। ठीक है, तो गैस से चलने वाला इंजन जो है इसकी खोज की थी डैम्पलर ने की थी। किसने की थी, डैम्पलर ने। 1876 में डैम्पलर के द्वारा भाप गैस इंजन की खोज की गई। किसकी की गई, गैस इंजन की खोज की गई। ठीक है, रुडोल्फ डीजल के नाम से जीवाश्म ईंधन डीजल इंजन रखा गया। ठीक है, और रुडोल्फ डीजल, अब यहाँ पर लिखा होगा रुडोल्फ डीजल। ठीक, तो रुडोल्फ डीजल के नाम पर जो है डीजल इंजन के नाम से जाना जाने लगा। डीजल इंजन की खोज रुडोल्फ डीजल ने की थी। अब डीजल इंजन की खोज किसने की थी, रुडोल्फ डीजल ने। रुडोल्फ डीजल ने की थी, इसीलिए इनका नाम डीजल इंजन रख दिया गया ना। तो डीजल इंजन की खोज रुडोल्फ ने की है और उसके बाद डैम्पलर ने गैस इंजन की खोज की है। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया है, तो फाउंटेन पेन का आविष्कार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता था क्योंकि पहले हमारी राइटिंग खराब हो जाती थी। तो हमारे टीचर क्या कहा करते थे कि आप स्याही वाले पेन से लिखा करें, तो उसे कहते थे फाउंटेन पेन। क्या कहते थे, फाउंटेन पेन। वाटरमैन, पार्कर, चेलपाक और शफर। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है वाटरमैन। क्या है, वाटरमैन। तो फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था, वाटरमैन। रडार का आविष्कारक कौन है ना, अगला क्वेश्चन है रडार का आविष्कारक कौन है, रॉबर्ट वॉटसन, फ्लेमिंग, बुशवॉल, ऑस्टिन। तो राइट आंसर है रडार का आविष्कारक जो है, रडार का जो आविष्कारक है 14 नंबर का क्वेश्चन है, रडार का जो आविष्कारक है वो रॉबर्ट वाटरमैन है। ठीक है, रॉबर्ट वाटरमैन है। रडार का आविष्कारक कौन है, वाटरमैन, रॉबर्ट वाटसन। तो इनका जो खोज करता है, इनका जो खोज है ये जो है कोई भी अनाधिकृत मिसाइल या कोई भी विमान जो है हमारे क्षेत्र में आता है तो उससे जो है इससे पता लगता है कि हमारे क्षेत्र में कुछ विमान जो है, कुछ अनावश्यक चीज जो है हमारे क्षेत्र में आई है। या इससे रडार से ये भी पता लगा जा सकता है कि जैसे कि मौसम वेधशाला में भी जैसे कि रडार का उपयोग होता है, जैसे कि डॉपलर रडार क्वेश्चन आता है। डॉपलर रडार किसके लिए उपयुक्त होता है, तो वेधशाला के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, डॉपलर रडार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था, माइक्रोफोन का। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था, माइक्रोफोन का। दूसरा है, माइक्रोफोन के बाद दूसरा है आपके पास टाइपराइटर, डायनामाइट और ग्राहम फोन। तो इसका आविष्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल ने जो है डायनामाइट का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था, डायनामाइट। अल्फ्रेड नोबेल एमपीपीएससी 1995 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखिए। एमपीपीएससी 1995 प्री में ये क्वेश्चन आया हुआ है, एक आविष्कार पूछ ही रहा है। देखो एक आविष्कार पूछा है डायनामाइट के बारे में। इस आविष्कार जो है नोबेल आविष्कार के नाम से विश्व में प्रसिद्ध हुआ जब इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की और डायनामाइट खोजने के बाद जो है डायरेक्ट खोजने के बाद जब उसे कंपनीज को बेचा, लोगों को बेचा, तो जितने भी पैसे इन्हें मिले उन्होंने बैंक में रखकर जितना भी ब्याज अपनी वसीयत में लिख कर गए, जितना भी ब्याज इनको मिला उसका एक आविष्कार या आविष्कारकों को देने के लिए उन्होंने क्या किया, वादा किया और उसके बाद बैंक से प्रतिबद्ध किया और कहा कि विश्व में जो है नोबेल पुरस्कार विशेष रूप से खोज के रूप में दिया जाए। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया है, तो ऑप्शन है आपके पास गैलीलियो, एडिसन, बियर्ड,
और फ्रैंकलिन। तो देखिए गैलीलियो को अभी बता दिया मैंने, गैलीलियो ने किसका आविष्कार किया है? तो गैलीलियो ने आविष्कार किसका किया है? गैलीलियो ने आविष्कार किया है दूरबीन का। किसका आविष्कार किया है? दूरबीन और थर्मामीटर। क्वेश्चन पूछा जाए दूरबीन और थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया है? तो गैलीलियो ने किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, बेयर्ड द्वारा जो है टेलीविजन का आविष्कार किया गया। ठीक है, आकाशीय बिजली से सुरक्षा हेतु लगाए जाने वाले, ठीक है, आकाशीय सुरक्षा से हेतु लगाए जाने वाले तड़िक चालक की खोज जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। ठीक है, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन का खोज जो है तड़िक चालक है ना, तड़िक चालक की खोज के रूप से जाना जाता है बेंजामिन फ्रैंकलिन, और बेयर्ड को नाम से जाना जाता है टेलीविजन, और गैलीलियो को जाता है दूरबीन, और एडिसन, जैसे कि अभी मैंने बताया था एडिसन है ना, एडिसन का नाम लिया था, तो इनका जो है एडिशन थॉमस एडिसन इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, अभी बताया था थॉमस एडिसन जो है इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की, इन्होंने किसकी खोज की है? इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की है। अगला है, निम्न में से किसने लेजर का आविष्कार किया है? निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया है? थियोडोर मेमिन, डेनिस पी पेपिन, विलियम मार्टिन, फ्रांसिसी क्रिक। ठीक है, निम्न में से लेजर का आविष्कार, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आप लोग ध्यान से पढ़िए। थियोडोर मेमिन, ठीक है, डेनिस पेपिन, विलियम मार्टिन, फ्रांसिस क्रिक। 17 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा आपका, लेजर का आविष्कार थियोडोर मेमिन ने किया है। क्या किया है? थियोडोर मेमिन ने किया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन 18 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, तो प्लीज ध्यान से पढ़िए आप लोग इन्हें। और ये क्वेश्चन जो है एक ना एक एग्जाम में आए हुए हैं, तो मैंने आपको बता दिया कब आए। एमपीपीएससी में आया है, टेलीविजन का आविष्कार भी आया है, एमपीपीएससी में ही आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स वॉट, क्या भाप इंजन बनाया था इन्होंने? जेम्स वॉट भाप इंजन बनाया था। जेएल ब्लेड टेलीविजन, टेलीफोन, एजी बेल टेलीफोन दो जगह है। जे परकिंस पेनिसिलिन, जे परकिंस। तो देखिए एक ने टेलीफोन बनाया है। आपका 18 नंबर का क्वेश्चन जो है, तो पेनिसिलिन की खोज स्कॉटिश वैज्ञानिक जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। टेलीफोन और टेलीविजन अलग अलग चीज है ना। टेलीफोन और जे ब्लियर्ड जो लिखा है आपने, देखो जे एल बियर्ड, उन्होंने टेलीविजन की खोज की है ना, टेलीफोन नहीं है, टेलीविजन है ये, टेलीविजन। और पेनिसिलिन दुनिया के फर्स्ट एंटीबायोटिक, इसका निर्माण किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो याद रखना, इसकी खोज जो की थी फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? फ्लेमिंग ने। राइट आंसर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन का आविष्कारक कौन है? तो यहीं पर लिखा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है पेनिसिलिन की खोज के आविष्कारक है। अब यहां पर आपको 3 ऑप्शन दिए हैं 19 नंबर के क्वेश्चन में। दूसरा लिया है आपको, दूसरा ऑप्शन है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, अभी बता दिया मैंने, और क्रिस्टोफर मैकडोनाल्ड और अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम तो सब आप परिचित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, रेडियम, पेनिसिलिन, एक्सरे और चेचक। तो पेनिसिलिन का सबसे पहले देख लेते हैं, पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई है? ठीक है, तो पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई है ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये तो बी नंबर का 1, तो बी नंबर का 1, तो मतलब ये और ये। अगला है एक्सरे, रोंटजन, सी का 4, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1। ए का 2 हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा? 2। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की है, और चेचक का टीका किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर ने बनाया था। देखिए कैसे सॉल्व करना है। चेचक का टीका किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर ने बनाया था। और एक्सरे की किरण एक्सरे की खोज किसने की है? एक्सरे इसकी खोज की है आपके W.K. रोंटजन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 सुमेलित कीजिए।
सूची के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। बहुत बढ़िया। अल्फ्रेड, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चार्ल्स डार्विन, मैडम क्यूरी। तो इसमें कौन सा आविष्कारक जो है सही सिद्ध होता है? तो ये वाला भी रॉन्ग है, ये वाला भी रॉन्ग है, ये वाला भी रॉन्ग है, और बचा हुआ क्या है? मैडम क्यूरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो राइट आंसर है रेडियम का पृथक्करण। तो रेडियम का पृथक्करण जो है मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैडम क्यूरी। क्या हो जाएगा? मैडम क्यूरी। और यदि आपको इसको क्या करना है, इसे कूट में देखना है। क्या में देखना है? कूट में देखना है। जैसे कि आपको इसको सॉल्व करना है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। चार्ल्स डार्विन ने जो है विकासवाद का सिद्धांत दिया था, तो पहला का सी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। मैडम क्यूरी जो है इन्होंने जो है किसकी खोज की थी? रेडियम के पृथक्करण की खोज की थी। उसके बाद अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? पेनिसिलिन की। और डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने की थी, है ना। इसलिए थोड़ा सा इसको अच्छे से मिला देता हूँ। मैडम क्यूरी का क्या हो जाएगा? ये पहला हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत हो जाएगा। अलेक्जेंडर ने जो है फ्लेमिंग पेनिसिलिन की खोज की थी, फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाई थी उन्होंने। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। रेडी? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लैक होल के सिद्धांत के प्रतिपादक जो है कौन है? या ब्लैक होल का सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसके द्वारा किया गया है? सीवी रमन के द्वारा, एच सेजाबाबा के द्वारा, एस चंद्रशेखर के द्वारा, एच खुराना के द्वारा। ठीक है, तो देखिए ब्लैक होल का प्रतिपादन जो है वो किया गया था एच चंद्रशेखर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? एच चंद्रशेखरन के द्वारा किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लैक होल क्या होता है तो बता देते हैं। तो सूर्य जो होता है, या सूर्य के बारे में अगर हम स्टार की बात करते हैं, जितने भी स्टार होते हैं, तो धीरे धीरे स्टार की एज जो होती है बढ़ती जाती है। पहले सबसे पहले वह लाल दानव तारा के रूप में बढ़ जाता है, उसके बाद श्वेत, श्वेत के बाद पल्सर, और पल्सर के बाद जो है उसका डेंसिटी बहुत कम हो जाता है, जिससे कि सूर्य का प्रकाश और कोई भी प्रकाश उसमें से नहीं गुजर पाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं ब्लैक होल। क्या बोलते हैं? ब्लैक होल। इसकी अवधारणा एस चंद्रशेखरन ने द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो राइट आंसर 22 का क्या हो जाएगा आपका? सी, एस चंद्रशेखरन। ये यूपीपीसीएस 2011 में पूछा गया है ना। यूपीपीसीएस 2011 में पूछा गया है, तो याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान के किस क्षेत्र में व्हाइट डवार्फ के बारे में सीखते हैं? ये व्हाइट डवार्फ के बारे में सीखेंगे। विज्ञान का कौन सा क्षेत्र जो है जिसमें व्हाइट डवार्फ के बारे में सीखेंगे? तो ये खगोल शास्त्र है। कौन सा है? खगोल शास्त्र। तो खगोल शास्त्र में जो है व्हाइट डवार्फ के बारे में सीखते हैं। व्हाइट डवार्फ क्या होता है? तो व्हाइट डवार्फ यानी सफेद बौने तारे। व्हाइट डवार्फ का मतलब क्या होता है? सफेद बौने तारे। ठीक है, सफेद बौने छोटे मतलब तारे के बारे में बात करते हैं। अगर निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने यह सिद्ध किया कि सूर्य का द्रव्यमान 101.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे मृत होकर श्वेत वामन तारे या व्हाइट डवार्फ बन जाते हैं? तो व्हाइट डवार्फ की खोज पूछ ली जाती है भैया आपसे। ठीक है, तो व्हाइट डवार्फ की खोज जो है किसने की थी? एडविन हबल ने, एस चंद्रशेखरन ने, स्टीफन हॉकिंग ने और स्टीवन विनबोर्ग ने। तो आपके पास 4 ऑप्शन रखे हैं। अब इन चारों ऑप्शन को क्लिक कीजिए और बताइए। ठीक है, तो इनका नाम भी यहाँ पर आता है एस चंद्रशेखर। क्या आता है? एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर ने या एस चंद्रशेखर ने जो है सबसे पहले यह बताया कि व्हाइट डवार्फ या श्वेत वामन तारा क्या होते हैं। ठीक है, तो 1.4 गुना का द्रव्यमान वाले तारे जो है मृत होकर जो है श्वेत वामन तारे में बदल जाते हैं। ओके, राइट है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए नीचे से ऊपर तक। कोई क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ सकते हैं आप कमेंट करके। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। प्रकाश विद्युत प्रभाव के आविष्कारक करता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव के आविष्कारक करता कौन थे, या प्रकाश विद्युत प्रभाव का आविष्कार जो है किसने किया है? 25 नंबर का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव की बात की जाए तो किसी भी पदार्थ द्वारा बहुत ही छोटे तरंगदैर्घ्य के विद्युत चुंबकीकरणों से ऊर्जा के अवशोषण के फलस्वरूप उसमें इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना, इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। इस प्रभाव की खोज हेनरिच हर्ट्ज ने की थी। किसने की थी? हेनरिच हर्ट्ज ने की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेनरिच हर्ट्ज। ठीक है, दूसरी चीज,
इस घटना के हर्ट्ज प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। आइंस्टाइन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या इसके नियम के आविष्कार का श्रेय प्राप्त है। इस कार्य के लिए उन्हें 1921 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। यदि आगे और स्पष्ट करें तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का वास्तविक आविष्कारक आइंस्टाइन को माना जाता है और आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत भी दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है आइंस्टाइन ने किसका सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत दिया है आइंस्टाइन ने E बराबरी से mc स्क्वायर, समीकरण में C क्या है? प्रकाश की गति है। क्या है? प्रकाश की गति है, बिल्कुल राइट। अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? ऑप्शन है गिटार, ऑप्शन है बांसुरी, ऑप्शन है वायलिन और ऑप्शन है सितार। आपके पास तो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, बिल्कुल लगाइए, क्लिक करिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। वायलिन बजाने में वो निपुण थे, वो वायलिन ज्यादा बजाया करते थे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायलिन। नेक्स्ट है भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय न्यूटन ने दिया था, आइंस्टाइन ने दिया था, गैलीलियो ने दिया था, नील्स बोर ने दिया था। किसने दिया था? भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय 28 नंबर, चतुर्थ आयाम का परिचय जो है भौतिकी में जो है किसने दिया था? ये दिया था आइंस्टाइन ने दिया था। किसने दिया था? आइंस्टाइन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। H.G. खुराना को, जूलियन हॉक्सली को, डेरोथी हॉजिंकिंस को और केवी फ्रिक्शन को। आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों को क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। 5 सेकंड का समय है आपके पास। 29, ठीक, बिल्कुल बी मधुमक्खी है ना। बी केवी फ्रिशक को जो है मधुमक्खी की भाषा पहचानने के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 28 का बी हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन छूटा है मतलब। अगला है सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त है। सीवी रमन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सीवी रमन, ठीक है, ये पूछा जाता है और ये बिहार पीएससी का क्वेश्चन है। सीवी रमन मध्य प्रदेश ने भी पूछा है। तो सीवी रमन को जो है 1930 में जो है क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। अब किस क्षेत्र में मिला था? तो 1930 में वैज्ञानिक सीवी रमन को भौतिक में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और रमन प्रभाव के महत्व को देखते हुए इसके आविष्कार की तिथि 28 फरवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है, 28 फरवरी को, ठीक है, आविष्कारक की तिथि जो है 28 फरवरी को जो है हम लोग क्या मनाते हैं? विज्ञान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना सीवी रमन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आगे है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और रमन प्रभा दिवस भी इसे कहा जाता है। ठीक है, रमन प्रभा दिवस भी कहा जाता है। आगे चलेंगे तो वर्ष 1988 में किसकी जन्म शताब्दी मनाई जाती है? वर्ष 1988 में किसकी जन्म शताब्दी मनाई जाइए? चार्ल्स डार्विन की, आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत की, रामानुजन के गणितज्ञ की, सीवी रमन की। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सीवी रमन। 7 नवंबर 1888 से 21 नवंबर 1970। स्पष्ट है कि 1988 में ही सीवी रमन का जन्म शताब्दी मनाया जाता है। ठीक है, 1988। तो इसमें आंसर क्या जाएगा? सीवी रमन। क्या जाएगा? सीवी रमन। हाल ही में बना द मैन हु न्यू इन्फिनिटी शीर्षक वाला चलचित्र किसके द्वारा जीवन चरित्र पर आधारित है? द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, याद रखना ये वाला कोडिंग, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी शीर्षक, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी शीर्षक जो है ये एस रामानुजन, ठीक है, ये फेमस गणितज्ञ थे एस रामानुजन, इनके नाम पर जो है एक चलचित्र बना। ये भारत के गणितज्ञ माने जाते हैं जिन्होंने जो है अलजेब्रा में कई थ्योरम दिए। क्या दिए हैं? कई थ्योरम दिए और उन्हें डिकोड किया है। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिकों ने नवीन सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? जे बी नार्लिकर, एम एस कृष्णन, एस चंद्रशेखर, बी डी नागर ज्योति, है ना। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका 33 का
राइट आंसर हो जाएगा आपका जे.बी. नार्लिकर, है ना, जे.बी. नार्लिकर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने जो है नवीन सापेक्षता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। डिस्क्रिप्शन बता देते हैं आपको, ठीक है, कि सापेक्षता का प्राचीन सिद्धांत आइंस्टाइन ने दिया है, जिसे संशोधित कर जे.बी. नार्लिन ने नवीन सापेक्षता सिद्धांत दिया है। ठीक है, नवीन सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया है? नार्लिन ने दिया। किसने दिया है? नार्लिन ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो सिद्धांत भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, लेजर भौतिकी और अंतरिक्ष अनुसंधान। तो आपको लगाना है होमी जहांगीर भाभा। आप इस ये वैज्ञानिक जो है किससे संबंधित है आप क्लिक कर सकते हैं। 35 होमी जहांगीर भाभा। तो होमी जहांगीर भाभा जो है नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित है। किससे संबंधित है? नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, अगला है स्टीफन हॉकिंस एक पियानी वादक थे, गिटार वादक थे, वैज्ञानिक है और अमेरिकी राजनीतिज्ञ है। ठीक है, तो स्टीफन हॉकिंस एक वैज्ञानिक है फिजिक्स के। ठीक है, भौतिक स्टीफन हॉकिंस, विलियम हॉकिंस भौतिक शास्त्र के मोटर न्यूरॉन बीमारी से पीड़ित होने के कारण बावजूद भी यह ब्रह्मांड विज्ञान कॉस्मोलॉजी के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। जैसा कि भौतिक शास्त्री स्टीफन हॉकिंस ब्रिटेन के निवासी थे, अब इनकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, 2010 में 2010 जो है 2010 एमपीपीएससी में पूछा गया है 2010 में, याद रखना है स्टीफन हॉकिंस। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों के विषय में अनुसंधान किया है? जगदीश चंद्र बोस, हरगोविंद खुराना, सीवी रमन, होमी जे भाभा। ठीक है, तो दोनों में से आपको चुनना है, जगदीश चंद्र बोस और हरगोविंद खुराना। बाकी चीजें आपके सामने रखी है, तो इसमें राइट आंसर होगा जगदीश चंद्र बोस। क्या होगा? जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस प्रख्यात भौगोलिक और जीव और वनस्पति वैज्ञानिक है, जिन्होंने पौधे की प्रतिक्रिया मापने के लिए कैस्कोग्राफ नामक ठीक है, कैस्कोग्राफ की खोज की थी। कैस्कोग्राफ गन क्वेश्चन पूछा जाता है। कैस्कोग्राफ यंत्र की खोज किसके द्वारा की गई? तो यंत्र की खोज की गई थी जगदीश चंद्र बोस, बस जगदीश चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा शुरू कर लेते हैं, विजिबल है और ठीक। अब इसमें भी आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, कूट 1 और कूट 2 दिया गया है। डॉक्टर राजा रमन्ना, डॉक्टर एस.एम. स्वामीनाथन और यू.आर. राव और प्रोफेसर मेघनाथ शाह। तो यहां पर एक चीज तो क्लियर है, एस.एम. स्वामीनाथन को जो है मध्य भारत में जो है हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो कृषि अनुसंधान से संबंधित कृषि विज्ञान, तो एक जो है बी का क्या हो जाएगा? राइट आंसर 4 नंबर का। बी का क्या हो जाएगा? बी का 5 नंबर का, माफी चाहूंगा। ठीक है, उसके बाद जो है आप जो है कूट देखेंगे। क्या देखेंगे? कूट देखेंगे। तो कूट में जो है ए का हो जाएगा दूसरे नंबर का। ए का क्या हो जाएगा? दूसरे। राजा रमन्ना जो है नाभिकीय भौतिकी से संबंधित है। उसके बाद बी नंबर का 5वें नंबर का। उसके बाद सी का क्या हो जाएगा? चौथे नंबर का। ये यू.आर. राव, प्रोफेसर यू.आर. राव अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित है। किससे संबंधित है? अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित है। और लास्ट में बचा प्रोफेसर मेघनाथ शाह। अब इसमें सूची वन को सुमेलित करना है, तो ये वनस्पति वैज्ञानिक है ना, वनस्पति रासायनिक वैज्ञानिक। तो आपके पास चारों पांचों आंसर मिलके आ गए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर है आपके पास 3rd वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। भारत में अणु बम के आविष्कार में कौन संबंधित है? अणु बम, एटम बम बोलते हैं जिसे, क्या बोलते हैं? एटम बम। होमी जहांगीर भाभा, कस्तूरी रंगन, राजा रमन्ना, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, तो अभी को बता दिया मैंने आपको। देखो यहां पर देखो, फिर से देखो, राजा रमन्ना नाभिकीय भौतिकी, बिल्कुल नाभिकीय भौतिकी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? राजा रमन्ना। 39 का क्या आंसर हो जाएगा? तो 39 का आंसर हो जाएगा राजा रमन्ना। भौतिक वैज्ञानिक राजा रमन्ना 1974 में प्रथम परमाणु परीक्षण का सूत्रधार रहे हैं ना। प्रथम परमाणु जो परीक्षण हुआ उसका सूत्रधार रहे। और 1998 में भारत जो है परमाणु शक्ति में संपन्न हो गया था। क्या हो गया था?
परमाणु शक्ति में संपन्न हो गया था, ये भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? हरगोविंद खुराना, सीवी रमन, एस चंद्रशेखर, जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, तो इसमें से नोबेल पुरस्कार किसको नहीं मिला है तो ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो नोबेल पुरस्कार जिसे नहीं मिला है वो कौन से वैज्ञानिक है? तो वो वैज्ञानिक है हरगोविंद खुराना जो है। हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। और उसके बाद जगदीश चंद्र बोस नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं है। ठीक है, जिसमें की बात की जाए बाकी सबको जो है सीवी रमन को 1930 में मिला था। कब मिला था? 1930 में मिला था। और बाकी एस चंद्रशेखरन किससे संबंधित है? तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है एस चंद्रशेखरन के बारे में। ठीक है, एस चंद्रशेखरन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक, तो यहाँ पर देखो एस चंद्रशेखरन, यहाँ पर कहीं दिख रहा है आपको एस चंद्रशेखरन? ये देखिए यहाँ पर भी एस चंद्रशेखरन है। यहाँ पर भी देखो बार बार पूछा गया है, आइंस्टीन के पहले भी मैंने आपको बताया था। एक बार और प्रीवियस वीडियो में देख लेते हैं। ब्लैक होल जो है एस चंद्रशेखरन ने दिया है। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी जो है खगोल शास्त्र में व्हाइट डवार्फ के बारे में, सफेद बौने तारे के बारे में इन्होंने संकल्पना दी थी। ठीक, नेक्स्ट है हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है? हरगोविंद खुराना के लिए प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, जीन के संश्लेषण के लिए, नाइट्रोजनी क्षारों के संश्लेषण के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हरगोविंद खुराना को जो है डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968, ठीक है लिख देता हूं 1968 में शरीर विज्ञान चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल 1968 में। और इन्होंने प्रोटीन के संश्लेषण के लिए जो है विशेष योगदान के लिए जो है जाना जाता है, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। ओके, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए। इन्होंने अनुसंधान में मदद मिली और कोशिका के आनुवंशिक कोड को ले जाने वाले न्यूक्लिक अम्ल और उपस्थित न्यूक्लियोटाइड किस प्रकार कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करते हैं, इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी थी। उस्मीन आयनन सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण देन, उस्मीन आयनन सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण देन है, उस्मी आयनन सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण देन है एच.जे. भाभा की, एम.एन. साहा की, सी.वी. रमन की, जे.सी. बोस की। आपको क्लिक करना है। जे.सी. बोस की है, किसकी है? 42, हाँ बिल्कुल 42। तो ये है एम.एन. साहा, एम.एन. साहा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम.एन. साहा। उष्मी आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है एम.एन. शाह की। ठीक है, एम शाह महत्वपूर्ण योगदान जो उष्मी आयनन सिद्धांत के प्रतिपादन में दिया था। ज्ञातव्य है कि सी.वी. रमन प्रकीर्णन सिद्धांत, रमन, जबकि होमी जागे भाभा अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में मापने के लिए, उष्मी उद्धाक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में मापने के लिए जो है किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वोल्टामीटर। कौन सा मीटर? वोल्टामीटर। उष्मी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा मापने के लिए कौन सा मीटर? वोल्टामीटर। अगला है मैनोमीटर, एक ऐसा यंत्र है जो कि प्रयोग में लाया जाता है। तो मैनोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो कि आपके दाबांतर मापने में किया जाता है, मैनोमीटर। ठीक है, मैनोमीटर का प्रयोग काय में मापने किया जाता है? दाबांतर। सोलर सिस्टम को किसने विकसित किया था? सोलर सिस्टम को किसने? कोपरनिकस, केपलर, आर्यभट्ट और न्यूटन। 45 बिल्कुल, केपलर। सोलर सिस्टम किसने विकसित किया था? केपलर ने। तो सोलर सिस्टम की खोज जो है केपलर ने की थी। सोलर सिस्टम, केपलर प्रभाव, केपलर इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 46। एक मिनट। ऊष्मा किरणों का पता लगाने में प्रयुक्त उपकरण का नाम बताइए। देखिए यहां बता दिए ऊष्मा किरणों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त उपकरण। आप इसमें देखिएगा, आपको ना थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या था?
ऊष्मीय किरणों को पता लगाने में प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो ऑप्शन है भारात्मक तापमापी, थर्मोमीटर, एक्सटेंसोमीटर और पायरोमीटर। तो राइट आंसर है आपका भारात्मक तापमापी। एनोमीटर क्या मापने के लिए काम आता है? एनोमोमीटर। क्वेश्चन है एनेमोमीटर 47। एनोमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो एनोमोमीटर से मापा जाता है आपका पवन का वेग। अंतरिक्ष अति सूक्ष्म मापन के लिए कौन सा उपकरण अति सूक्ष्म? स्लाइड रूल, सेक्सटेट, ओसियोस्कोप, वर्नियर कैलियर। 48 ठीक बिल्कुल, वर्नियर कैलियर अति सूक्ष्म मापन के लिए। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज अल्पतामांक से क्या मापते हैं? ठीक है, आपने प्रयोग किया होगा फिजिक्स में, ये सारे अल्पतामांक जो है फिजिक्स के हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर का लघुत्तम मापन जो कि उपकरण कर सकता है। लघुत्तम मापन जो कि उपकरण कर सकता है। साहा परमाणु भौतिक संस्थान कहाँ पर है? साहा परमाणु भौतिक संस्थान कहाँ पर है? ये भौतिक संस्थान जो है कोलकाता में है। कहाँ पर है? कोलकाता में। साहा परमाणु भौतिक संस्थान कहाँ पर है? कोलकाता में। नेक्स्ट देख लेते हैं, ध्वनि के गुणों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा के नाम से जानी जाती है। ध्वनि के गुणों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखाओं को किस नाम से जाना जाता है? एस्ट्रोफिजिक्स, साइटोलॉजी, प्लाज्मा फिजिक्स और अकाउंटिक्स। ध्वनि के गुणों, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला है आपके पास ऑप्शन है एस्ट्रो का मतलब आप समझ ही रहे हैं। एस्ट्रो का मतलब क्या होता है? एस्ट्रोलॉजी, ये किससे संबंधित है? खगोल शास्त्र से संबंधित है। 51, ठीक है, 51 का देख रहे हैं हम लोग। एस्ट्रोलॉजी किससे संबंधित है? यह एक प्रकार से अगर देखा जाए तो कॉस्मोस, ब्रह्मांड। उसके बाद साइटोलॉजी, सेल का अध्ययन। प्लाज्मा, शरीर में उपस्थित रक्त के अंदर प्लाज्मा फिजिक्स जोड़ा है इसको। अगर बायोलॉजिस्ट जोड़े तो ये बिल्कुल अलग चीज है। ये प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है, स्टेज ऑफ फोर्थ स्टेज। एकाउंटिक्स से मापा जाता है। तो ऑप्शन हटा के भी कर सकते हैं आप लोग, है ना। नियॉन लैंप का आविष्कार निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो नियॉन लैंप का आविष्कार जो है वो लुई प्रिंस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लुई प्रिंस के द्वारा किया गया था। मैनोमीटर के द्वारा किसका माप किया जाता है? मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? ऑप्शन है वायु दाब, गैसों का दाब, द्रवों का दाब और सतह पर तेल का दबाव। ऑप्शन है आपके पास 53 का, ठीक बिल्कुल सही, बी आंसर, गैसों के दबाव। गैसों का दबाव जो है मैनोमीटर से मापा जाता है। चलिए अब आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसका आपको यूनिट बताना है। जूल, एम्पियर, वाट, वोल्ट और कैलोरी। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अब ऑप्शन यहां पर जो है नेक्स्ट पेज पर है, मैं यहीं पर आपको क्लिक करके बता देता हूं। ठीक है, हाँ 54 का सबसे पहला ए का जो ए ऑप्शन है जूल का यूनिट है कार्य। क्या है? कार्य। दूसरा है बी ऑप्शन एम्पियर का है धारा, यूनिट है धारा। सी है आपका वॉट, तो वॉट का यूनिट है आपका सामर्थ्य। और वोल्ट का है आपका ऊष्मा। ठीक है, वोल्ट का क्या है? ऊष्मा। और ई का आएगा आपका 5वें नंबर का, सॉरी वोल्ट का माफी चाहूंगा, ये गलत आंसर है इसमें। वोल्ट का मैंने गलती से बोल दिया। वोल्ट का क्या होगा? वोल्ट का विभवांतर होगा और कैलोरी का ऊष्मा होगा। राइट आंसर ये होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। वोल्ट का होगा विभवांतर और कैलोरी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज।
दूरबीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? गैलीलियो के द्वारा ना, ठीक है, पहला आंसर ये गैलीलियो, राइट आंसर क्या होगा? गैलीलियो, पहले बता चुके हैं। निम्नलिखित में से वह उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग पवन के बल और वेग के मापन के लिए किया जाता है? ठीक है, अभी बताया था मैंने आपको पवन का वेग जो है और बल के बारे में नहीं बताया था, लेकिन पवन का वेग मापने के लिए जो है किस किस मीटर का प्रयोग करते हैं? तो पवन का वेग मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका मीटर प्रयोग करते हैं? एनीमोमीटर। एमपीपीएससी में पूछा गया भैया, सीपीओ में भी पूछा गया है। उसके बाद रडार के आविष्कारक कौन है? रडार के आविष्कारक कौन है भैया? तो रडार के आविष्कारक है आपके एच.एल. टेलर और लियो सियोंग। एच.एल. टेलर और लियो सियोंग। ठीक, इससे पहले भी रडार का आविष्कार जो हुआ था तो मैंने आपको टेलर के बारे में बता दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाएगी? एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाएगी? घूर्णन का मतलब एक ही जगह पर घूमना, घूर्णन का मतलब एक ही जगह घूमना। बैरोमीटर से गलत आंसर, एनोमीटर से गलत आंसर, हाइग्रोमीटर से गलत आंसर और स्ट्रोबोस्कोप से। ठीक है, एक उड़ते हुए चकते की जो है गति जो है, उड़ते हुए चक्के की जो है प्रति सेकंड घूर्णन मापा जाएगा स्टेबोस्कोप से। किससे मापा जाएगा? स्टेबोस्कोप से मापा जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका 4th नंबर का। अगला क्वेश्चन है आपके पास, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो इससे पहले बता दिया मैंने, टेलीविजन का आविष्कार जो है किसने किया है? वो किया है आपका जेएल बिलियर्ड ने। किसने किया? जेएल बिलियर्ड। एक्सरे रॉन्टजन, बार बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। भौतिक विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति कौन थे? भौतिक विज्ञान में जो है पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति कौन थे? तो भौतिक विज्ञान में पहला जो नोबेल पुरस्कार जीता था उनका नाम है विलियम रॉन्टजन। क्या नाम है? विलियम रॉन्टजन। याद रखना, विलियम रॉन्टजन को जो है पहला नोबेल पुरस्कार जीता था भौतिक विज्ञान में। इन्होंने पहला नोबेल पुरस्कार जीता था एक्सरे का आविष्कार करके। किसका आविष्कार करके? एक्सरे का। 63 मेगर मापने का एक उदाहरण है। मेगर मापने का एक उपकरण होता है। बहुत कम प्रतिरोध, इंसुलेशन प्रतिरोध, एक कोइल का प्रेरत्व, एक कोइल का प्रतिरोध। ठीक है, ऑप्शन है 63 का, है ना। आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? राइट आंसर हो जाएगा इंसुलेशन प्रतिरोध। क्या हो जाएगा? इंसुलेशन प्रतिरोध। मेगर मापने का एक उपकरण है जो इंसुलेशन का प्रतिरोध मापता है। निम्नलिखित वैज्ञानिक के द्वारा तड़िक चालक का आविष्कार किया गया था? तो मैंने इसका पहले आपको बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है किसका आविष्कार किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है तड़िक चालक का आविष्कार किया था ना। 64 हो गया क्या? हाँ, 64 का सी आ जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये रहा बेंजामिन फ्रैंकलिन। 65 जो है निम्नलिखित के मापन के लिए प्लंग गेज का उपयोग करते हैं। तो प्लंग गेज का उपयोग जो है बेलनों के केंद्र के मापन के लिए करते हैं। बेलनों को केंद्र। नोबेल एल्फ्रेड बर्नहार्ड, जिसके नाम से नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, वह थे एक इंजीनियर, केमिस्ट, डॉक्टर, उपयुक्त ए और बी दोनों। 66 का, तो ये जो है ना इंजीनियर भी थे और केमिस्ट भी थे, दोनों थे, इसलिए इनके नाम पर जो है क्या दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। इन्हीं के नाम पर जो है पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट। हाँ, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुए, जिन्होंने खोज की थी, डायनामाइट की खोज की थी। यही बता देते हैं, डायनामाइट किसकी खोज की थी? डायनामाइट, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 68 राइट आंसर, डायनामाइट। वायु में अपेक्षित आर्द्रता का मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण। एमपीपीएससी का क्वेश्चन है 68 नंबर का। देखिए 68 नंबर का एमपीपीएससी का क्वेश्चन है, पूछा गया है वायु दाब मापी वायु के में अपेक्षित आर्द्रता का मापन किया जाता है, तो ये किया जाएगा हाइग्रोमीटर से। किससे किया जाएगा? हाइग्रोमीटर। राइट आंसर हाइग्रो। मैनोमीटर से
निम्नलिखित तथ्य का मापन किया जा सकता है। मैनोमीटर से निम्नलिखित तथ्यों का मापन किया जा सकता है। तो मैनोमीटर से गैस का दाब मापा जा सकता है, मैनोमीटर से, ठीक है। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? ऊंचाई मापने के लिए, वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर, ठीक है, राइट आंसर है। हाइड्रोमीटर अभी बता दिया मैंने आपको। आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है, तो ये और ये दोनों करेक्ट गए। अल्टीमीटर, ठीक है, 70 नंबर का देख लेते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन यही है। हाँ, अल्टीमीटर जो है ऊंचाई मापने के लिए करते हैं। अल्टीमीटर क्या करते हैं? ऊंचाई मापने के लिए करते हैं, ठीक है, राइट आंसर अल्टीमीटर। तो ये ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं, ऊंचाई मापने के लिए। 71 सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ का उपयोग जो है भूकंप मापन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? भूकंप मापन के लिए किया जाता है सिस्मोग्राफ का प्रयोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। राइट बंधु इनमें से किस आविष्कार के लिए जाने जाते हैं? तो इनमें से यह एयरक्राफ्ट या एयरक्राफ्ट जो थे, प्लेन जो थे, सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि इन्हीं के द्वारा जो है राइट किया गया। तो इन्हीं के द्वारा जो है एयरक्राफ्ट राइट किया गया था, इसीलिए राइट बंधु का नाम आता है, ठीक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। मैनोमीटर अभी बताया था आपको मैंने। मैनोमीटर जो है गैस का दाब मापा जाता है। मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? गैस का दाब मापने के लिए, बिल्कुल सही, दाब मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इकाई प्रयोग अति अल्प दूरी मापन के लिए किया जाता है? अति अल्प दूरी मापन के लिए किया जाने वाला, दूरी मापने के लिए किया जाने वाला इकाई प्रयोग, ठीक है, इकाई यूनिट का नाम बताइए। तो इस इकाई यूनिट का नाम है आपका नैनोमीटर। क्या है? नैनोमीटर। अति अल्प है ना, नैनोमीटर, छोटी दूरी है ना, नैनो। मिलीमीटर, डेसीमीटर, नैनो सबसे छोटा होता है। आकाशीय पिंडों का अध्ययन करते हैं, आकाशीय पिंडों का अध्ययन करते हैं, बार बार बोल रहा हूं, आकाशीय पिंडों का अध्ययन करते हैं, खगोल विज्ञान। क्या कहलाता है? खगोल विज्ञान। 75 का बी। अगला क्वेश्चन है आपके पास 76 है ना, एक मिनट। सेवेंटी सिक्स है आपके पास, इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार किया गया था। 76 का है, इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार किया गया था। तो इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार किया था एडिसन ने। किसने किया था? एडिसन ने। गुरुत्वाकर्षण के ब्राह्मणी नियम का आविष्कार किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण के ब्राह्मणी नियम का आविष्कार किया था किसने? न्यूटन ने किया था। किसने किया था? न्यूटन ने किया था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? न्यूटन। क्या हो जाएगा? न्यूटन। किसने सर्वप्रथम पराबैंगनी किरणों का अवलोकन किया था? याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। पराबैंगनी किरणों का अवलोकन किसके द्वारा किया गया था? तो पराबैंगनी किरणों का अवलोकन जो है वो किया गया था, पराबैंगनी किरणों का, किसने सर्वप्रथम पराबैंगनी किरणों का अवलोकन किया था? तो ये किया था 70-80 नंबर का क्वेश्चन है ना, एक मिनट। हाँ, गुरुत्वाकर्षण जो था, हाँ, गुरुत्वाकर्षण का ब्राह्मणी नियम जो था, ब्रह्माणी नियम जो दिया था वो न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। और सर्वप्रथम जो है जॉन विलियम रिटर ने जो है ये पराबैंगनी किरणों का जो किया था, अवलोकन किया था, ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार या हवा की गति किससे मापी जाती है? हवा की गति किससे मापी जाती है? तो हवा की गति मापी जाती है एनीमोमीटर से। किससे मापी जाती है? एनोमीटर। बैरोमीटर से तो वायु दाब, भूकंप, सिस्मोग्राफी, है ना। और नेक्स्ट है टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो टेलीफोन का आविष्कार जो किया गया था वो किया गया था ग्राहम बेल। यही लिख देता हूं, ग्राहम बेल, है ना, ग्राहम, ठीक है, ग्राहम बेल के द्वारा ना, टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल के द्वारा किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अभी राइट आंसर बोला था हमने 80 का, है ना। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीस्कोप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो टेलीस्कोप का आविष्कार किया गया था गैलीलियो के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? गैलीलियो के द्वारा किया गया था टेलीस्कोप का आविष्कार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गलत कथन छांटना है आपको। फाउंटेन पेन, लुइस एडिसन वाटरमैन, आमीटर जकराइन जेनसेंस और बैरोमीटर इवेंजुअलिस टेरिसेली और एनिमेशन एमिल रेनोट।
तो आपको गलत आंसर छाटना है, तो बी नंबर का अमीमीटर, ठीक है। अमीटर का आविष्कार जकराइन जेनसन ने नहीं किया है, जनसेन ने नहीं किया है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अमीटर का आविष्कार फ्रेडरिक रेक्सलर ने किया है। किसने किया है? फ्रेडरिक रेक्सलर, फ्रेडरिक रेक्सलर ने किया, ठीक है। तो राइट आंसर ये हो गया। अगला है सही मिलान पहचानना है आपको। क्या मिलाना है? सही मिलान पहचानना है। माइक्रोवेव ओवन, बैटरी, ट्रांसफार्मर, वर्नियर कैलिपर्स। तो इसमें सही आंसर आपको क्या करना है? छाटना है। तो सही आंसर आपको छाटने के लिए माइक्रोवेव ओवन का आविष्कार पर्सी स्पेंसर ने किया है, पर्सी स्पेंसर ने किया है। सही का मिलान करना है, बाकी सब जो है रॉन्ग है। क्या है? रॉन्ग है, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया इसका आपका 83, पर्सी स्पेंसर। टर्मिनल डॉपलर रडार TDR किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? टर्मिनल डॉपलर रडार जो है उपयोग जो है एयरपोर्ट के निकट हानिकारक मौसम परिवर्तन ज्ञान करने तथा खराब मौसम हवाई जहाज हवाई पट्टी पर उतारने के लिए, मतलब खराब मौसम में हवाई पट्टी पर जहाज उतारने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का हो जाएगा, ठीक है। 84 का आंसर हो जाएगा बी नंबर का। बी क्या हो जाएगा? खराब मौसम में हवाई जहाज को उतारने में यूज होता है। आर्द्रता मापी, अभी बताया था मैंने आर्द्रता मापी के लिए। बताइए आप लोग, करिए कमेंट। आर्द्रता मापन के लिए जो है किस मीटर का प्रयोग करते हैं? तो आर्द्रता मापन के लिए जो है हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोमीटर, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोमीटर। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर। बैरोमीटर किससे मापेंगे? बैरोमीटर्स क्या मापेंगे? वायु दाब। और हाइग्रोमीटर, ठीक है। जो हाइग्रोमीटर दिया हुआ है आपके पास 87, हाँ 87 ही है। हाइग्रोमीटर जो दिया है दूध की 85, क्वेश्चन नंबर 1 मिनट 85। हाँ, आर्द्रता को मापने के लिए जो है एक मिनट यहां से शुरू करते हैं ना, मैं नीचे आ गया एकदम से। आर्द्रता किससे मापी जाती है? आर्द्रता जो है किससे मापी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्द्रता मापन के लिए जो है हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हाइग्रोमीटर का प्रयोग आर्द्रता मापी के लिए करते हैं। थर्मामीटर का उपयोग टेम्परेचर मापने के लिए करते हैं। बैरोमीटर का उपयोग वायु दाब मापने के लिए करते हैं। और जो हाइड्रोमीटर है, क्या है? हाइड्रोमीटर है द्रवों का घनत्व मापन के लिए। द्रवों का घनत्व मापा जाता है, द्रवों का घनत्व इनसे मापा जाता है, ठीक है। पहला दूरसंचार उपकरण था, पहला दूरसंचार उपकरण कौन सा था? तो पहला दूरसंचार उपकरण क्या था आपका? टेलीफोन, टेलीग्राफ, कंप्यूटर और टेलीविजन। तो थोड़ा सा इसमें क्या है, मिस चीज है। टेलीग्राफ भारत का टेलीग्राफ जो है भारत का पहला दूरसंचार उपकरण था, ठीक है। तो टेलीग्राफ इसमें राइट आंसर आना चाहिए, कंप्यूटर नहीं। दूध की घनत्व मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर। बाकी चीजें मैंने आपको यहाँ पर ऊपर समझाई दी है। सागर की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सागर की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका मीटर किया जाता है? फेदोमीटर। और यहाँ पर यूडियोमीटर जो लिखा गया है, तो यूडियोमीटर गैस की मात्रा मापी जाती है। क्या मापी जाती है? इससे गैस की मात्रा मापी जाती है, कितनी गैस होती है। बैरोमीटर तो पता ही है। पेरिस्कोप, तो पेरिस्कोप से वीडियो स्ट्रीमिंग की जाती है। क्या जाती है? वीडियो स्ट्रीमिंग की जाती है पेरिस्कोप से, ठीक है। तो राइट आंसर है। ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी? बहुत एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर की खोज किसके द्वारा की गई है? 89 है। ट्रांसफार्मर की खोज जो है की गई है, वो की गई है माइकल फैराडे के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई है ट्रांसफार्मर की खोज? माइकल फैराडे। राइट आंसर माइकल फैराडे। वायु की गति मापने का यंत्र, वायु की गति मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो वायु की गति मापने का यंत्र एनीमोमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? एनीमोमीटर। राइट आंसर एनीमोमीटर। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? विल्सन ने किया था, राइट ब्रदर्स ने किया था, वाटरमैन ने किया था, या ऑस्कर ने किया था? बिल्कुल सही, राइट बंधु। किसने किया था? राइट बंधु ने किया था। 1903 में विल्सन राइट बंधुओं ने, दोनों भाइयों ने मिलकर जो है इसका आविष्कार किया था, ऐसा माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है विज्ञान की उस शाखा का नाम बताइए जो ध्वनि तरंगों का अध्ययन करती है। विज्ञान की वह शाखा का नाम बताइए जो ध्वनि तरंगों का अध्ययन करती है। क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपकी एकाउस्टिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? एकाउस्टिक। पहले बता दिया। फेदोमीटर का उपयोग क्या करते हैं? गहराई मापने के लिए, समुद्र की गहराई मापने के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी।
नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है। गलत संयोजन को चिन्हित करना। जेम्स वॉट भाप का इंजन, बिल्कुल सही। ए जी बेल है ना, ए जी बेल 94, ए जी बेल, ठीक, ए जी बेल बिल्कुल सही। जेएल बियर टेलीविजन, बिल्कुल सही। जे पार्किंस पेनिसिलिन, ये बिल्कुल गलत है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये डी नंबर का जे, क्या दिया है? जे पार्किंस, गलत आंसर। लघुकरण सारणी का आविष्कार किसने किया? लघुगणक सारणी का आविष्कार किसने किया है? तो लघुगणक सारणी का आविष्कार जॉन नेपियर ने किया। किसने किया है? जॉन नेपियर। ठीक है, बता देते हैं इसके बारे में। सारणी का आविष्कार नेपियर ने 16वीं शताब्दी में किया था। यह प्रमुख स्कॉटिश वैज्ञानिक थे, स्कॉटिश गणितज्ञ थे। राइट बंधु का नाम किसकी खोज से जुड़ा हुआ है? वायुयान की खोज से, साइकिल से नहीं, वायुयान से। साइकिल की खोज किसने की? चल बताइए, साइकिल सबसे पहले किसने बनाया था? बिल्कुल कमेंट करके बताइए। बिजली के बल्ब का आविष्कार 1879 में इन्होंने किया था। बिजली के बल्ब का आविष्कार माइकल फैराडे, थॉमस अल्वा एडिसन, लुई पास्चर, ए जी बेल। ठीक है, तो अभी ग्राहम बेल ने किसका आविष्कार किया था? बता दिया अभी मैंने, देखो ग्राहम बेल ने ना, ये ग्राहम बेल है ना, टेलीफोन का आविष्कार किया, अभी बताया आपको मैंने ना। दो ऑप्शन से हट गए। लुई पास्चर ने किसका बनाया था? लुई पास्चर ने जो है हाइड्रोफोबिया, जो कुत्ता काट देता है ना, उसका टीका बनाया था लुई पास्चर ने। ठीक, अब आपके पास क्या बच जाता है? थॉमस अल्वा एडिशन और माइकल फेराडे। तो राइट आंसर आप खुद चूज कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ 97। तो थॉमस अल्वा एडिशन पनडुब्बी के अंदर से समुद्र की सतह या भूमि को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? पेरिस्कोप, सेक्टोस्कोप, स्टेरियोस्कोप और टेलीस्कोप। बताइए कौन सा स्कोप का प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए जो है पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के जनक कौन है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के जनक कौन है? भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के जनक 99 नैनो टेक्नोलॉजी BN राव, BNR राव, नैनो टेक्नोलॉजी के जनक। जेम्स वॉट का आविष्कार है, जेम्स वॉट भाप का इंजन। ठीक है, भाप का इंजन 100 जेम्स वॉट भाप का इंजन। ठीक है, रोटरी भाप इंजन बोल सकते हैं भाप का इंजन। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। तो इतने क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं आज। ये कहीं ना कहीं एग्जाम्स में जो है, किसी ना किसी एग्जाम्स में जो है पूछे गए हैं। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होगी और आपको जो है एग्जाम्स में, आने वाले एग्जाम्स में थोड़ा सा फायदा होगा इससे। ये क्वेश्चन लगा के जाइए, काफी जो है चीजें आपसे बनेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और प्लीज बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो है आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद।